जिन्नात से दोस्ती करने का मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ये अमल सिर्फ नेक और मुसलमान जिन्नात से दोस्ती करने के लिए है। हर किस्म के जिन्नात आपकी दोस्ती में आ सकते हैं। हर किस्म के जिन्नात आपसे दोस्ती करना पसंद करेंगे। हर किस्म के जिन्नात आपकी रफ़ाक़त में और आपके साथ रहना पसंद करेंगे। इस अमल की पावर से आप क्या कर सकते हैं, आप नेक जिन्नात को अपनी ताबेदारी में, अपनी ग़ुलामी में काबू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि आप इससे हर किस्म के काम लें, लेकिन वो काम जायज़ हों, लेकिन नजायज़ से हरगिज़ आपने परहेज़ करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जिन्नात से दोस्ती करने का एक मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आप इस अमल से नेक और मुसलमान जिन्नात से दोस्ती करना पसंद करते हैं तो वो आपसे दोस्ती करेंगे, लेकिन चंद शराइत हैं। चंद शराइत में से पहली शर्त ये है कि अमल शुरू करने से पहले हस्बे तौफीक अपनी ज़ात का, अपने जिस्म का, अपने नफ्स का सदका ज़रूर दें। सदका देने का फ़ायदा ये होगा ताकि अमल आपका कामयाब हो सके। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि आपकी नीयत दुरुस्त हो। अपनी नीयत को, अपने इरादों को दुरुस्त रखें ताकि इस अमल में किसी किस्म की ख़राबी ना आए। जब आपकी नीयत दुरुस्त होगी, आपके इरादे दुरुस्त होंगे कि मैंने नेक जिन्नात को काबू करना है और उनसे मैंने जायज़ काम लेने हैं, तो यकीन जानिए आपका अमल कामयाबी की तरफ ज़रूर गामज़द होगा। तीसरी शर्त इसकी ये है कि आप हमेशा बावुज़ू रहने की कोशिश करें। नेक जिन्नात, नेक मुसलमान उस बंदे पर ज़्यादा ताबे होते हैं जो हमेशा अपने जिस्म की ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी का, तहारत का ख्याल करता है। उसके कपड़े पाक हों, जिस्म पाक हो, बावुज़ू हो, नमाज की पाबंदी करने वाला हो। चौथी शर्त यह है कि आपने हर हाल में, हर सूरत में नमाज पंजगाना की पाबंदी करें, वरना आपको अमल करने का फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह नेक इंसान से दोस्ती करता है, तो इस तरह नेक जिन्नात भी नेक इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। और नंबर 5, रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करें कि हस्बे तौफीक सदका दिया करें। 5 पैसे भी सदका है, 10 पैसे भी सदका है, 1 पैसा भी सदका है, 1 रुपया भी सदका है। ज़रूर आपने सदका निकालना है ताकि आपका अमल जो है वो कामयाबी की तरफ रहे। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद खिसरी पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। ये दुरूद खिज़री है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। उसके बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस ये जो पहले कलमे का पहला हिस्सा है कि जिसमें तौहीद का इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको आपने पढ़ना है 786 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। पढ़ने के बाद आपका एक रात का अमल मुकम्मल हो गया है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है, या रब्बे करीम, जिस मकसद के लिए, जिस नीयत से, जिस इरादे के साथ मैंने ये अमल किया है, या अल्लाह मुझे उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। नेक जिन्नात से, नेक इरादे से दोस्ती करना चाहता हूँ, उनको अपने ताबे करना चाहता हूँ ताकि तेरी मखलूक की, दुखी मखलूक की खिदमतें कर सकूँ। तो इंशाअल्लाह इस इरादे से आप अमल करेंगे तो आपको जो कामयाबी है वो ज़रूर मिलेगी। अब याद रखिए, आपने ये अमल जो है 21 रातें करना है। नमाज इशा की वक्त से लेकर
فجر کی اذان تک جو آخری وقت ہے کوشش کریں تہجد کے وقت کریں، اگر نہیں رات 12 بجے کریں، یعنی عشاء کے بعد کرنا ہے، اور فجر کی اذان سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 21 راتیں یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہر قسم کے نیک جنات اور مسلمان جنات آپ کے تابع ہوں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ کے مسئلے سنیں گے، اور انشاءاللہ مخلوق خدا کی جو خدمت ہے وہ سب سے بہتر انداز میں کریں گے۔ شرط وہی ہے کہ آپ نے جائز کام لینا ہے، ان سے ناجائز کام ہرگز نہیں لینا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔